क्या आपने कभी सोचा कि आयरन रस्ट हो जाता है और खाना कुछ देर बाहर रखने पर सड़ जाता है? ये सब केमिकल रिएक्शंस है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स टू ग्रेड्स, जहां हम बदलते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स को ग्रेड्स में। इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हम जानेंगे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं और डिफरेंट रिएक्शंस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत स्कोरिंग है और 4 मार्क का वेटेज है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। केमिकल रिएक्शन क्या है? जब भी मटेरियल का कॉम्पोजिशन चेंज होता है और डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस बन जाता है, तब हम कहते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज के इंडिकेटर्स है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, गैस का एवोल्यूशन या चेंज इन टेम्परेचर। चलिए देखते हैं केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, हम उसे एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंसिडर कीजिए मैग्नीशियम रिबन जो डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम से और एक व्हाइट पाउडर लाइक सब्सटेंस के साथ बर्न होता है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इस रिएक्शन को अगर हम इक्वेशन के तौर पे लिखे तो वर्ड इक्वेशन होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके एलिमेंट फॉर्म में Mg plus O2 gives rise to MgO. As per the law of conservation of mass, mass neither can be created nor be destroyed. तो उसका मतलब है the number of atoms reactants में जितने हैं, products में भी उतने ही होने चाहिए। तो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को अग्री करना। तो अगर हम देखें जो हमने अभी इक्वेशन लिखा है Mg plus O2 gives rise to MgO, इसमें मैग्नीशियम के रिएक्टेंट साइड पे एक एटम है, प्रोडक्ट साइड पे एक एटम है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड पे एक एटम है। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बैलेंस नहीं है। चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करने का स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, पहले हर एलिमेंट के अराउंड बॉक्सेस ड्रॉ कीजिए ताकि आप उस बॉक्स के अंदर कुछ ना बदले। ये स्टेप आप छोड़ सकते हैं जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया हो। स्टेप 2, लिखिए हर एलिमेंट के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम्स है। तो ये टेबल हमने बनाया है जहाँ पे मैग्नीशियम के रिएक्टेंट साइड पे एक है, प्रोडक्ट साइड पे एक, और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पे 2 और प्रोडक्ट साइड पे एक। फिर हम उस एलिमेंट को पिक करेंगे जिसमें हाईएस्ट एटम्स है प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड पे। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन से प्रोसीड करेंगे, और क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम है ऑक्सीजन के, प्रोडक्ट साइड पे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे ताकि 2 एटम्स बन जाए। फिर उसे रीबैलेंस करने के लिए टेबल को वापस अपडेट करेंगे। अब ऑक्सीजन के दोनों साइड पे 2 एटम है और मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड पे 2 है और रिएक्टेंट साइड पे 1। तो उसे रीबैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे हम लोग मैग्नीशियम के सामने 2 लिखेंगे, जिससे मैग्नीशियम के भी 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एटम्स है और ऑक्सीजन के भी 2। तो ये है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए एक प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम को सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये और अच्छे से समझ में आ जाए। Write the balanced equation when manganese oxide reacts with hydrochloric acid to give rise to manganese chloride, water and chlorine. तो उस रिएक्शन का इक्वेशन है MnO2 plus HCl gives rise to MnCl2 plus H2O plus Cl2। तो पहला स्टेप हर एलिमेंट के अराउंड बॉक्सेस ड्रॉ करना। उसके बाद हम उस एलिमेंट के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के एलिमेंट लिखेंगे। तो पहले मैंगनीज रिएक्टेंट साइड पे 1, प्रोडक्ट साइड पे 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2, प्रोडक्ट साइड पे 1, हाइड्रोजन रिएक्टेंट पे 1, प्रोडक्ट पे 2, और क्लोरीन रिएक्टेंट पे 1 और प्रोडक्ट पे 4। ये इक्वेशन को हम बैलेंस करने के लिए पहले वो एलिमेंट पिक करेंगे जिसके सबसे ज्यादा एटम्स हो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड पे। तो हम यहाँ क्लोरीन पिक करेंगे। तो क्योंकि क्लोरीन के प्रोडक्ट साइड पे 4 एटम है, उसे बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में जहाँ HCl है उसके सामने हम 4 लिखेंगे। तो रीअरेंज करने पे टेबल वापस ऐसे दिखेगा, जहाँ सिर्फ हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे 4 एटम हो गए हैं, प्रोडक्ट पे 2। अभी इसे रीबैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट साइड के H2O के सामने 2 लिखेंगे ताकि वो प्रोडक्ट साइड पे 4 हाइड्रोजन एटम दे सके।
तो रीएडजस्ट करने के बाद ये है हमारा फाइनल टेबल, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, और ये है फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। एक रिएक्शन को कंप्लीटली लिखने के लिए उसे बैलेंस करने के बाद उसके फिजिकल स्टेट्स ऐसे ब्रैकेट्स में लिखा जाते हैं, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैसियस या एक्वस करके उसका स्टेट मेंशन करते हैं, और किसी भी रिएक्शन के कैटलिस्ट को एरो के ऊपर लिखा जाता है। ये है केमिकल इक्वेशंस को लिखने का तरीका और बैलेंस करने के मेथड्स। आगे बढ़ते हैं ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, जैसे कि क्विक लाइम CaO H2O के साथ रिएक्ट करके हमें देता है स्लेकेड लाइम यानी CaOH ट्वाइस, और उसके साथ बहुत हीट भी प्रोड्यूस होता है। जिन रिएक्शंस में बहुत हीट प्रोड्यूस होता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ मीथेन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है 2 और ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स देने के लिए, जैसे FeSO4 हीट के साथ बॉईल करने पे हमें देता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ऐसे रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। जिन रिएक्शंस में हीट या एनर्जी अब्सॉर्ब होता है उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब उसे हीट दिया जाए तब वो CaO और CO2 बन जाता है। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखने पे वो सिल्वर और क्लोराइड देता है। इन रिएक्शंस जहां एनर्जी अब्सॉर्ब होता है उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। जिन रिएक्शंस में हीट यूज होता है वो थर्मल रिएक्शंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वो रिएक्शन है जहां एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। जैसे अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डालेंगे तो आयरन नेल कुछ ही देर बाद ब्राउन कलर में बदल जाएगा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर फेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है। इसका इक्वेशन है Fe प्लस CuSO4 गिव्स राइज टू FeSO4 प्लस Cu। तो जो भी SO4 है वो आयरन को आ चुका है और कॉपर डिस्प्लेस हो चुका है। सिमिलरली जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर। Lead and copper chloride gives rise to lead chloride and copper. Generally, more reactive element less reactive element को replace करता है। Double displacement reaction, वो reaction जहां ions के exchange होता है between reactants, उसे हम double displacement reaction कहा जाता है। जैसे सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिक्स करने पे बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है और सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। रिएक्शंस जहाँ पे प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस एक थिक सॉलिड बन जाता है और वो वाटर से मिक्स नहीं होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, जैसे कि कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हीट करने पे हमें देता है कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिमिलरली जिस रिएक्शन में हम ऑक्सीजन को खो देते हैं या हाइड्रोजन को ऐड करते हैं उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट करने पे हमें मिलता है कॉपर एंड वाटर। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, इसीलिए उसे रिडक्शन कहा जाता है। कुछ रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, जिन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इसी इक्वेशन में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर के साथ रिडक्शन। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ जोड़ने पे हमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलते हैं, जहां जिंक रिडक्शन हो चुका है और कार्बन का ऑक्सीडेशन। ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलिए देखते हैं कुछ ऑक्सीडेशंस जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं। कोरोजन, जब भी एक मेटल सब्सटेंस को उसके इर्द गिर्द की चीजें जैसे मॉइस्चर, एयर के साथ रिएक्ट होता है वो करोड हो जाता है और इस प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं।
जैसे सिल्वर आर्टिकल्स के ऊपर का ब्लैक कोटिंग, कॉपर आर्टिकल्स के ऊपर का ब्लू कोटिंग और आयरन आर्टिकल्स के ऊपर का ब्राउनिश ब्लैक कोटिंग, ये सब करोजन के एग्जाम्पल्स हैं। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर अप्लाई किया जाता है ताकि वो रिएक्शन ना हो। रैंसिडिटी, जब फैट्स या ऑयल्स ऑक्सीडाइज होते हैं तब वो रैंसिड बन जाते हैं और उनका स्मेल और टेस्ट बदल जाता है। यूजुअली एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं फूड में या एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। इसी कारण से हमारे जो चिप्स के पैकेट है उनमें बहुत गैस भर के आता है ताकि वो अंदर के चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो। चलिए सॉल्व करते हैं कुछ प्रायर ईयर क्वेश्चंस जिनसे हमें ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आता है। पहला क्वेश्चन, कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश and heated. Name the product formed and give its color. Give the equation of the reaction. तो हमें जब भी कोई कलर चेंज हो उसे याद रखना है। तो कॉपर पाउडर को बर्नर के पास हीट करने पे हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का होता है। उसका इक्वेशन है 2Cu plus O2 gives rise to 2CuO. Second question, classify the following reactions into different types. First one, silver nitrate plus NaCl gives rise to sodium nitrate and silver chloride. Second, calcium oxide plus water gives rise to calcium hydroxide. Third, potassium chlorate gives rise to potassium chloride and oxygen. Zinc plus copper sulfate gives rise to zinc sulfate and copper. यहाँ पे हमें इक्वेशंस को क्लासिफाई करना है। पहला इक्वेशन अगर हम देखें तो सिल्वर और सोडियम एक्सचेंज हो रहे हैं, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स, तो उसका मतलब है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड इक्वेशन में दो रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसका मतलब है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज हो रहा है दो प्रोडक्ट में, मतलब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन में जिंक कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, उसका मतलब वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये था प्रायर ईयर का एक क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। राइट द केमिकल इक्वेशन वेयर द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। मेंशन द चेंज इन कलर, राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर एंड नेम द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। तो हमें ये चैप्टर को ऐसे भी याद रखना है कि कौन सी इक्वेशन में कलर चेंज हो रहा है, कौन सी इक्वेशन में टेम्परेचर बदल रहा है और कौन सी इक्वेशन में प्रेसिपिटेट बन रहा है। ये एक स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो हर साल लगभग आ ही रहा है, तो ऐसे चैप्टर को याद रखना ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं पहला, चेंज इन कलर। आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने के बाद फेरस सल्फेट और कॉपर मिलता है जिसमें आयरन का कलर ब्राउन कलर में बदल जाता है। तो ये था एक इक्वेशन जिसमें कलर चेंज हो रहा हो। चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन जो होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो आप लिख सकते हैं। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड गिव्स राइज टू लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे लेड आयोडाइड एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशंस जिनमें ये सारे चेंजेस हो रहे हों। तो ये था आपका सीबीएसई क्लास 10th का साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस, जिसमें हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस को कैसे क्लासिफाई करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कमेंट कीजिए अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियोस यहाँ पे जरूर देखिएगा। लाइक दिस वीडियो अगर इस वीडियो से आपको मदद मिला हो।